गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। देखो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। बेटा एक्यूट एंगल्स होते कौन से हैं? एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। अब मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। देखो मैंने इधर ड्रॉ किया है ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, जिसमें मैंने एंगल सी या 90 डिग्री बना लिया है। तो ऑब्वियसली जो एंगल ए एंड बी होंगे कौन से होंगे? फिर एक्यूट एंगल्स होंगे। अब हमें उसने क्या कहा है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब बेटा कॉस ए होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मैंने एक टेबल आपको बनाकर बताया था कि कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब कॉस ए यानी एंगल आपका कहाँ पर है? ए, थीटा इधर है, ए पर पड़ा है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो थीटा के सामने होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और उसके साथ वाला जो होता है बेस होता है, और उसके साथ वाली जो साइड होती है हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस की बेटा पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। अब बताओ बेस, अब अगर ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर अगर ये बन गया तो बेस कौन सा बना? AC बना हमारा, और हाइपोटेनियस की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती तो वो क्या बना? AB बन गया इज इक्वल टू। अब कॉस बी की बारी, यानी जो एंगल है थीटा आपका कहाँ पर है? ये इधर पड़ा हुआ है। अब थीटा के सामने क्या है? यही परपेंडिकुलर है। बेस हमारा कौन सा बन गया? ये वाला बन गया, यानी BC बन गया। और हाइपोटेन्यूस की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती तो वो क्या हो गया? AB आ गया। ठीक है बेटा। अब देखो इधर भी AB आ गया, इधर भी AB गया, तो ये तो कट जाएंगे। तो AC इज इक्वल टू कितना होता है? BC होता है बेटा। ठीक है। अब देखो, अब AC इज इक्वल टू BC, यानी ट्रायंगल की ओर देखो, जो साइड AC है ना वो BC की इक्वल है। तो हमने क्लास 9th में हमने पढ़ रखा था कि जो साइड्स जिनकी इक्वल होती है उनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब AC देखो, AC बेटा देखो साइड जो AC है वो किसके इक्वल है? BC की इक्वल है, और इसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अब जो साइड A है, AC है, A की तुम्हें ऑपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है? B दिख रहा है, यानी मैं इधर क्या लिखूंगी? एंगल B लिखूंगी। और जो साइड BC है, इधर देखो जो साइड BC है इसके आपको अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है? A दिख रहा है, तो इधर मैं क्या लिखूंगी? एंगल A लिख लूंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल B इज इक्वल टू A, जहाँ एंगल A इज इक्वल टू B, बात सेम ही है। तो बेटा हम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दूंगी मैं कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स in a triangle are equal।